अहमदाबाद में गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। चलिए जानते हैं किन वजहों से होते हैं दुनिया में विमान हादसे। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार को दोपहर 1:40 पर एयर इंडिया का एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन के क्रैश होने से 2 किलोमीटर की दूरी तक धुएं का गुबार देखा गया। विमान में क्रू मेंबर्स में 242 लोग सवार थे। एयर इंडिया का ये विमान लंदन जाने के लिए टेक ऑफ जैसे ही किया, वो पास के रिहायशी इलाके में जा गिरा। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट से जैसे ही एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ किया, उसका इंजन फेल हो गया। पायलट के पास बस 1 मिनट का समय था, मगर विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि वो पेड़ों से टकरा गया, यानी हादसा होना तय था। बताया जा रहा है कि उसका पिछला हिस्सा टकरा गया, जिससे विमान में आग लग गई। हालांकि इसकी जांच अभी चल रही है। हर साल दुनिया भर में सैकड़ों विमान हादसे होने के बावजूद हवाई सफर को सबसे सेफ माना जाता है। बीते 7 साल में हर साल औसतन 200 विमान हादसे हुए हैं। एविएशन सेफ्टी के अनुसार सबसे ज्यादा विमान हादसे टेक ऑफ के दौरान और फिर लैंडिंग के दौरान होते हैं। 2023 में 109 ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें से 37 टेक ऑफ और 30 लैंडिंग के दौरान हुई थी। इस बार एयर इंडिया विमान हादसा भी टेक ऑफ के दौरान ही हुआ है। दरअसल टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान ही अक्सर इंजन फेल हो जाते हैं। विमान हादसों पर नजर रखने वाली संस्था एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2023 के बीच दुनिया भर में 813 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। प्लेन क्रैश की 813 घटनाओं में 1473 यात्रियों ने इन हादसों में जान गंवा दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पायलट की गलती विमान दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण हो सकती है। विमान चलाने के लिए लंबी ट्रेनिंग, विमान के यांत्रिक घटकों का ज्ञान और विमान को प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए हाथों आंखों में बेहतर तालमेल की आवश्यकता होती है। पायलटों को आगे के बारे में भी सोचना पड़ता है। उड़ानों की योजना बनाना, मौसम की जांच करना और बदलावों का अनुमान लगाना, ये सभी सुरक्षित पायलट होने की कुंजी है। यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 90% प्लेन क्रैश का कारण टेक्निकल फॉल्ट होते हैं। अगर पायलट उड़ान की योजना ठीक से नहीं बनाता है, खराब मौसम में फंस जाता है या समस्याओं का अनुमान नहीं लगाता है, तो हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कभी-कभी पायलट भ्रमित हो जाते हैं, खासकर बादलों में संचालन करते समय। IFR के तहत पायलट के भ्रमित होने से स्टॉल या स्पिन हो सकते हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। कॉकपिट संसाधन प्रबंधन कई क्रूज सदस्यों वाले बड़े विमानों में सफल और सुरक्षित विमान संचालन की कुंजी है। इसमें कॉकपिट कर्तव्यों को विभाजित करना और ये सुनिश्चित करना शामिल है कि कॉकपिट में हर पायलट को अपना काम पता हो। कॉकपिट के प्रबंधन में ये भी सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रत्येक पायलट कॉकपिट में कुछ गलत या असुरक्षित दिखने पर बोलने में आत्मविश्वास और सहज महसूस करे। एयरलाइंस कॉकपिट संसाधन प्रबंधन पर पायलटों को प्रशिक्षण देने में घंटों बिताती है। ये एक महत्वपूर्ण कौशल है। यदि पायलट अच्छे कॉकपिट संसाधन प्रबंधन कौशल का पालन नहीं करते हैं, तो हवाई दुर्घटनाएं हो सकती है। विमान सुरक्षा में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियंत्रक विमानों को एक दूसरे से अलग रखने और भीड़भाड़ वाले हवाई क्षेत्र में उड़ानों का मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। नियंत्रक पायलटों से संवाद करते हैं और उन्हें उड़ान की दिशा बताते हैं और विमान को जिस ऊंचाई पर उड़ना चाहिए, उन्हें निर्देशित करते हैं। यदि नियंत्रक पायलट को गलत जानकारी देता है या उड़ान अलगाव बनाए रखने में विफल रहता है, तो टकराव हो सकता है। मौसम अक्सर विमान दुर्घटनाओं में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। उड़ान मार्ग पर मौसम को जानना और समझना पायलट की जिम्मेदारी है। पायलटों को मौसम की जानकारी देने की जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी होती है। अगर गलत जानकारी मिल जाती है या अपेक्षित मौसम की स्थिति का पालन करते हुए उड़ानों की योजना नहीं बनाई जाती है, तो दुर्घटनाएं हो सकती है।